बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है और ये नया चैप्टर आपका चल चुका है। आज आप पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है ये फिजिक्स का 11th फिजिक्स का क्या है, ये आपकी जड़ है। जितनी ये काइनेमेटिक्स आप अच्छी पढ़ेंगे, माने जितनी आपकी जड़ मजबूत होगी उतनी आपकी क्या होगी, आपकी जो है फुल फिजिक्स का माने जो है मजबूत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको काइनेमेटिक्स ध्यान से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज बिट्टू चौधरी एंड योर ब्यूटीफुल चैनल न्यूटन एकेडमी। देखिए, काइनेमेटिक्स के लिए आपको जो है एक तो जो है वेक्टर आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है, पहले ही जो है मैथमेटिकल टूल आपको पढ़ा दिया है। तो आप सर्च करेंगे मैथमेटिकल टूल बाय बिट्टू चौधरी, या इंटीग्रेशन बाय बिट्टू चौधरी, डिफरेंशिएशन बाय बिट्टू चौधरी, या फिर वेक्टर बाय बिट्टू चौधरी। जो भी आपको पढ़ना है तो आप जो है भी पढ़कर आएंगे, ठीक है जी। वे उसके बिना जो है काइनेमेटिक्स इतनी अच्छी आपके समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। देखिए, ये मैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स में जो है दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स होता है, एक डायनेमिक्स होता है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है, तो ये बड़े आसान टर्म है। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ एग्जांपल देकर। जैसे एक ब्लॉक है मास m का, और ये ब्लॉक जो है यहाँ से ये v स्पीड आई है, और ये कहाँ पहुँच गया है, ये जो है यहाँ पर पहुँच गया, माने ये यहाँ से यहाँ गया है। तो इसका क्या हुआ है, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी है, और इसका कुछ एक्सीलरेशन भी हो सकता है, ठीक है जी। अब देखिए, अब इधर डायनेमिक्स में समझाते हैं। अब क्या हुआ, यही मास m का ब्लॉक ये यहाँ से कहाँ हुआ है, ये यहाँ से यहाँ गया है, और v स्पीड से गया है, ठीक है जी। v स्पीड से गया है, और एक्सीलरेशन a है, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसने अगर s कवर किया है, क्या किया है, s कवर किया है। अब देखिए, इसमें ही आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, ये स्पीड आई है इस मास m में, जो ये ब्लॉक है इसमें स्पीड आई है, बट किसकी वजह से हमें ये नहीं पता है। तो अगर कोई कारण नहीं पता है, केवल हम इफेक्ट देख रहे हैं, ये मास m का ब्लॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसमें वेलोसिटी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है, तो हम केवल अगर इफेक्ट की बात करते हैं, माने क्या आया है, केवल ये इफेक्ट आए हैं, तो उसे पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। लेकिन अगर हम ये भी बात करें कि ये ब्लॉक ऐसे नहीं गया है, कैसे गया है, इस पर फोर्स लगाया है, जब ये फोर्स लगा है जब ही तो ये चला है। तो जब हम फोर्स की भी बात करेंगे तो उसे पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स क्या होता है, माने हम जो है कोज की भी बात करेंगे, और प्लस कोज के कारण क्या इफेक्ट आई है, ठीक है जी। समझ में आई बात, कोज से क्या इफेक्ट आए हैं, इफेक्ट प्लस कोज, इसमें केवल क्या होगा, केवल इफेक्ट होगा। ये एनएलएम होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और ये क्या है, ये काइनेमेटिक्स है। समझ में आई बात है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स को। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको जो है पता होना चाहिए रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे रेस्ट एंड मोशन। देखिए, लगाइए, आपके समझ में आई ये बात है। डायनेमिक्स माने इफेक्ट प्लस कोज, काइनेमेटिक्स माने केवल इफेक्ट, केवल क्या है, केवल इफेक्ट है। अब देखिए, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। रेस्ट जानते हैं आप, रेस्ट माने रुका हुआ है, रेस्ट माने रुका हुआ है, मोशन माने चल रहा है, माने उसकी कुछ स्पीड है। लेकिन देखिए, रेस्ट एंड मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म होती है। क्या होती है, रिलेटिव टर्म होती है। हो सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, और किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा हो। ये हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, और इस ट्रेन में जो है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो है एक सुंदर कन्या है, और यहाँ पर जो है एक सुंदर बालक है। क्या है, एक सुंदर बालक है, और यहाँ पर जो है एक सुंदर कन्या है, और ये प्लेटफॉर्म है, बाहर प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म पर कौन खड़ा है, एक जो है क्या खड़ा है, एक विक्की बाबू खड़ा है। अब देखिए, अगर आप क्या कहें, और ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, अगर हम इस सुंदर बालक से जो सुंदर कन्या को देख रहा है वो क्या कहेगा। अगर हम इसे पूछते हैं कि सुंदर बालक
बताइए क्या सुंदर कन्या चल रही है? वो बोलेगा नहीं, ये मेरे सामने बैठी है। लेकिन अगर हम इस विक्की से पूछते हैं तो क्या बोलेगा? नहीं, ये सुंदर बालक भी और सुंदर कन्या भी चल रही है। क्यों? क्योंकि ट्रेन चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से। समझ में बात है? अब देखिए, इस बात को ऐसे भी समझाया जा सकता है कि अगर वे दोनों आपस में सामने बैठे हैं तो वे ऐसे ही देखते रहेंगे, है कि नहीं? मुंडी नहीं घुमानी पड़ेगी। लेकिन जो विक्की है, क्या विक्की को जब ट्रेन जाएगी तो ऐसे मुंडी घुमानी पड़ेगी? माने इसके रेस्पेक्ट में दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन सुंदर बालक के रेस्पेक्ट में सुंदर कन्या रेस्ट पर है और सुंदर कन्या के रेस्पेक्ट में सुंदर बालक रेस्ट पर है। समझ में बात है? तो रेस्ट एंड मोशन क्या है? यानी कि आप यहाँ से समझे हैं कि सुंदर बालक के रेस्पेक्ट में सुंदर कन्या रेस्ट पर, लेकिन विक्की के रेस्पेक्ट में सुंदर कन्या मूव कर रही है। कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन की स्पीड है। तो हो सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, और हो सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो, वो रेस्ट पर हो। समझो ये बातें? अब देखिए विक्की भाई साहब कहाँ पर खड़े हैं? प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। क्या खड़े हैं? प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जहाँ पर ये खड़े होकर इस सुंदर कन्या को देख रहे हैं। तो इस विक्की के लिए रेफरेंस फ्रेम क्या है? ये प्लेटफॉर्म है। रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जिस पर क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, माने वर्ल्ड को देखते हैं, जिस पर हम बैठकर देखते हैं। तो इस विक्की के लिए बताइए रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया? बताइए, ग्राउंड हो गया। और इस सुंदर बालक के लिए रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया? जिससे ये सुंदर कन्या को देख रहा है, ये ट्रेन हो गया। तो रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जिस पर मैं जो है दुनिया को बैठकर देखता हूँ। ठीक है जी। लेकिन रेस्ट एंड मोशन क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। क्या है? रिलेटिव टर्म है। ये आप नोट करके लिख लेंगे, ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। तो अगर हम आज से कहें आपसे कि बोलिए कोई चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर चल रहा है, बट किसके रेस्पेक्ट में? हो सकता हो मेरे रेस्पेक्ट में वो रुका हुआ हो सकता हो वो दूसरे सब्जेक्ट के या दूसरे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में वो क्या हो, वो मूव कर रहा हो। समझ में बातें? तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब जो है आप क्या पढ़ेंगे? आप जो है अब हेडिंग लगाएंगे तो आप समझ चुके हैं रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रिलेटिव टर्म होता है। क्या होता है? रिलेटिव टर्म होता है। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, आप जानते हैं, आप ये पहले पढ़े हैं, बेसिक आइडिया आपको है कि क्या डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वैसे हम बता देते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो है, ठीक है जी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ की जो टोटल लेंथ होती है वो क्या होती है? वो डिस्टेंस होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ कहाँ से? शॉर्टेस्ट लेंथ माने शॉर्टेस्ट लेंथ होती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या होता है? फाइनल पोजीशन। अब देखिए, हम आपको एक बात समझाते हैं आसान से, इसको आप अभी देखिए। शॉर्टेस्ट, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज कीजिए ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है जी, और ये पार्टिकल ऐसे चल के यहाँ पर जाकर रुक गया है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। और सपोज कीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर है, और ये 3 मीटर है ये वाला, और ये वाला जो है 2 मीटर है, और ये वाला जो है 3 मीटर है, माने ये। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमने बताया टोटल लेंथ ऑफ पाथ, माने पाथ की टोटल लेंथ। तो पाथ की टोटल लेंथ कितनी है? 2 ये रहा,
2 ये रहा, 2 2 4 हो गया, 3 ये रहा, कितना हो गया 7, 2 ये रहा 9 और 3 ये रहा, कितना हो गया 12। माने डिस्टेंस है इसकी कितनी 12 मीटर, कितना है 12 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे आप जो है इनिशियल पोजीशन ए पर है, फाइनल पोजीशन बी पर है, तो ए से बी के बीच में क्या शॉर्टेस्ट लेंथ, ये शॉर्टेस्ट लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो जितनी भी ये लेंथ होगी इसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। तो ये ए से बी माने जो ए बी का वेक्टर है, ये ए से बी को जो मिलाया है शॉर्टेस्ट लेंथ से, क्या इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ये वेक्टर होता है। और वेक्टर बताइए, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इसकी डायरेक्शन होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। अब देखिए, अगर एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल, अब मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सर ये भी हो सकती है डिस्टेंस, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। लेकिन जो ये है, देखिए ये ए से बी की शॉर्टेस्ट लेंथ यही होगी। शॉर्टेस्ट माने छोटी से छोटी, कम से कम। तो बताइए, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 3 वाला। ये कितना है, ये 3 वाला। मीटर नहीं, ये हमने वैसे ऑप्शन दिया है कि 1 ये पहला पाथ है, ये सेकंड पाथ है, ये थर्ड पाथ है, ये फोर्थ पाथ है, ये फिफ्थ पाथ है। तो इस पाथ में डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, और ऐसी डिस्टेंस होती है जो दो पाथ के जो 2 पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। क्या होती है, जो 2 पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ। समझ में आई बात है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे जैसे अगर हम कहें क्वेश्चन से, एक और क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में एक पॉइंट यहाँ पर है, और ये पार्टिकल चलता है चलता है चलता है चलता है और आधे सर्कल पर पहुँच जाता है। ये चला है, क्या पहुँच जाता है, आधे सर्कल पर। सपोज इसकी रेडियस r है। तो बताइए, अगर हम कहें कि ए से बी जाने में डिस्टेंस फाइंड कीजिए और ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों फाइंड करने हैं। ये बड़े आसान चल रहा है। इसके आगे जो है एवरेज वेलोसिटी आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, तो वहाँ से जो है अच्छा चलेगा। अब देखिए, तो ए से बी जाने में क्या, ये जो पाथ की जो लेंथ होगी इसी को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखिए, बताइए पूरा सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। और ये क्या है, ये 2 पाई आर का आधा चला है, तो हमारी डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर अपॉन 2 आधा। तो कितना आया है आंसर, पाई आर। कितना आया है, पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या आर ये है और आर ये है, आर प्लस आर कितना हो गया है, 2r। आर प्लस आर 2r। समझ में ये बात है। अब देखिए, एक रिजल्ट लिखते हैं हम कि डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ी होती है या इक्वल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। देखिए यहाँ पर भी डिस्टेंस बड़ी है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। समझ में बात है। लेकिन सर ये बड़ी तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये इक्वल कब होती है, ये इक्वल तब होती है जब एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है और पलटी नहीं मारता है। देखिए सब चीज़ें यहाँ से यहाँ पर गया है और ये 4 मीटर है, तो बताइए इस पाथ पर गया है, तो इस पाथ की जो लेंथ है कितनी है, 4 मीटर।
तो डिस्टेंस कितनी होगी 4 मीटर। और क्या यही अगर स्ट्रेट लाइन से इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन जॉइंट है और स्ट्रेट लाइन से, तो बताइए क्या वो ही डिस्प्लेसमेंट होगा। माने डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 4 मीटर है और डिस्टेंस भी यहाँ पर 4 मीटर है। लेकिन आप याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, वेक्टर होता है तो डायरेक्शन आपको लिखनी होगी। बताइए इसकी डायरेक्शन किधर है, ए से बी, इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। ठीक है जी। अब इसके आगे देखिए, अब आप हेडिंग लगाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या लगाएंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए अब आपको स्पीड समझाते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब क्या होता है स्पीड, क्या होता है वेलोसिटी, आप जानते हैं। स्पीड माने क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है, स्पीड माने, ठीक है जी, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। माने पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की गई है किसी पार्टिकल द्वारा, क्या उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और नोट लिखेंगे आप कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर है तो इसे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी, क्या होगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। माने किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी सेम एज किसके, डिस्प्लेसमेंट के, किसके होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये नोट लिख लेंगे कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, सेम एज होती है, जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आप ये लिख लेंगे। अब देखिए, अब स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 एवरेज स्पीड और नंबर 2 इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, टेनियस स्पीड। ठीक है जी। और इसी प्रकार वेलोसिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 एवरेज वेलोसिटी और नंबर 2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में ये बात है। यानी कि स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, एक एवरेज में और एक इंस्टेंटेनियस में। इसी प्रकार जो है स्पीड को भी दो में, एक एवरेज एक जो है इंस्टेंटेनियस। ठीक है जी। अब देखिए क्या एवरेज होता है, क्या इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है जी। आप इसमें ध्यान से समझेंगे, जैसा इसमें होगा ऐसा इसमें होगा। अब देखिए एवरेज स्पीड माने, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। एवरेज, अगर एवरेज स्पीड को मैं VAVG दिखाता हूँ, V माने स्पीड, AVG माने एवरेज, ये इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, अगर देखिए स्पीड को अगर मैं V दिखाता हूँ और इंस्टेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस, तो ये होता है ds/dt, ds/dt। और ये s क्या है, ये s जो है एक क्या है, पोजीशन है। s क्या है, पोजीशन है। पोजीशन का क्या कीजिए, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आता है, v इंस्टेंट आता है। ठीक है जी। अब देखिए मैं समझाता हूँ इस बात को। देखिए एवरेज माने और इंस्टेंटेनियस माने, एवरेज होता है फुल, जैसे आप जो है आप अपने घर से चले हैं और सपोज कीजिए आप जो है 200 किलोमीटर चले हैं। कितना चले हैं, 200 किलोमीटर।
और 200 किलोमीटर सपोज कीजिए आपने कितने घंटे में, 4 घंटे लगे हैं आपको, सपोज कीजिए वैसे ही 4 घंटे, तो बताइए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या आएगा, ये 4 घंटे आपको लगे हैं, तो माने आपकी स्पीड कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। माने इसका माने क्या है कि आपने जो है 200 किलोमीटर चले हैं और 4 घंटे का टाइम लिया है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल क्या आ गया है, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया है। तो इस 50 किलोमीटर पर आवर का क्या माने होता है, इस 50 किलोमीटर पर आवर का माने है कि आपने 1 घंटे में, पर घंटे में, पर हर घंटे में कितना चले आप, 50 किलोमीटर पर आवर चले हैं। माने आपकी जो स्पीड है, आपकी जो स्पीड है वो कितनी रही है, 50 किलोमीटर पर आवर हमेशा। लेकिन क्या आप जो है बराबर जो है 50 किलोमीटर पर आवर से चला सकते हैं गाड़ी, नहीं, उसमें क्या होगा, कभी आप तेज चलाएंगे, कभी जो है आप धीरे चलाएंगे, ऐसा हो सकता है ब्रेक आ जाए, कभी जो आप 50 से कितना पहुंचा देंगे, 80 किलोमीटर पर आवर से पहुंचा देंगे, और कभी जो है 20 किलोमीटर पर आवर से, माने आप स्पीड कम और ज़्यादा करेंगे। लेकिन जो आपका एवरेज आया है टोटल, माने लगभग, ठीक है जी, हर घंटे में आपने क्या किया है, 50 किलोमीटर पर आवर से चले हैं, तो माने ये होता है एवरेज। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि 2 घंटे 2 मिनट पर, 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड पर बताइए आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, आप जो है तुरंत स्पीडोमीटर को देखेंगे, और हो सकता है उस स्पीडोमीटर में आपकी स्पीड 80 जा रही हो सकता है 40 जा रही हो, समझ में बात है। तो इंस्टेंटेनियस माने किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और एवरेज माने क्या, टोटल जर्नी की डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है जी। देखिए जैसे हम कहें कि ये हम लेक्चर आपके लिए क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो इसे कुछ बच्चे देखने के बाद क्या कहेंगे कि ठीक है ये जो है लेक्चर लगभग ठीक ठाक सा था, लेकिन कहीं पर हो सकता है खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, नहीं बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, ठीक है जी। कहीं पर क्या हो सकता है, बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हैं माने, लेकिन एक एवरेज क्या होता है, लगभग ठीक ठाक था, लगभग ठीक ठाक था। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर बहुत ठीक था, बहुत जो है माने खराब था, ऐसा नहीं होगा, कोशिश करेंगे बहुत ठीक करने की, समझ में बात है। तो इंस्टेंटेनियस माने किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और एवरेज माने क्या होता है, फुल जो जर्नी है आपकी, फुल जर्नी को डिवाइड कर दीजिए फुल टाइम से, तो आपका एवरेज आता है, ठीक है जी। अब देखिए, अब आप इसके भी लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी माने, अगर वेलोसिटी को मैं ऐसे दिखाऊंगा क्योंकि ये वेक्टर है वेलोसिटी, ठीक है जी, क्या लगा दिया है, वी के ऊपर वेक्टर लगा दिया है, ये वेलोसिटी आ गया है। और एवरेज माने एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस जो होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस को v इंस्टेंट ऐसे लिखता हूं, तो ये इक्वल होता है, क्या होता है, ds वेक्टर बाई dt, ds वेक्टर बाई dt, समझ में बात है, ds वेक्टर बाई dt। ये s वेक्टर आपको जो है क्या दिया जाएगा, पोजीशन टाइप का जो है क्या दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर पोजीशन और टाइम का आपको क्या दिया जाएगा, एक जो है फंक्शन दिया जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के और एवरेज स्पीड के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आए, तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लीजिए जो भी आपके समझ में आया हूँ। देखिए एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस ds बाई dt। एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ds वेक्टर बाई dt। अब इसमें एक नोट इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे कि वेलोसिटी एक वेक्टर होता है और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन जो है जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है उधर ही क्या होती है, उस पार्टिकल की जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज कीजिए ए से बी, और यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, और कोई पार्टिकल है गाड़ी लेकर चला है, पार्टिकल नहीं कोई मैन है, और गाड़ी लेकर चला है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से बी जाने में टाइम कितना लगता है, t1 लगता है, और ए से सी तक जाने में जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाती है s1। फिर
सी से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो S2 कवर हो जाती है और ये इसमें टाइम लगता है T2। ठीक है जी। अब फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड। क्या करना है? एवरेज स्पीड। ये स्पीड है, क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो एवरेज स्पीड का आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? टोटल लेंथ, ठीक है जी, अपॉन टोटल टाइम। ए से बी में आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब देखिए तो वी एवरेज इक्वल होगा ए से बी में, देखिए टोटल लेंथ कितनी है? अरे S1 ये है, S2 ये है, तो S1 प्लस S2 है। टोटल टाइम कितना लगा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 लगा है, यहाँ से यहाँ तक T2 लगा है, तो T1 प्लस T2 है। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है जी। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि यही ए से बी और ए से बी जाने में, और यहाँ पर ही जो है सी पॉइंट है कहीं पर, ठीक है जी। तो ए से सी जाने में सपोज कीजिए स्पीड v1 है और सी से बी जाने में स्पीड v2 है। टाइम यहाँ से यहाँ तक T1 लगता है और यहाँ से यहाँ तक T2 लगता है। अब आपको v एवरेज क्या करना है? v एवरेज फाइंड करना है, माने क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है आपको, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं एवरेज स्पीड होता है टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो आपको क्या चाहिएगा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ चाहिएगी और टोटल टाइम चाहिएगा। टोटल टाइम तो आपको मिला है T1 और T2, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। लेकिन लेंथ कैसे आएगी? लेंथ अब की बार नहीं दी है, अब की बार तो ए से सी जाने में स्पीड दी है और सी से बी जाने में स्पीड दी है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो आप जानते हैं टोटल लेंथ माने कौन सी लेंथ है? ये डिस्टेंस वाली, यहाँ पर लिख लेंगे, टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे आप। ठीक है जी। अब देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है बताइए? स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अरे दूरी बराबर चाल गुना समय, जानते हैं आप। अब देखिए तो डिस्टेंस सपोज कीजिए ए से सी जाने में S1 है, तो S1 ए से सी जाने में स्पीड कितना है? v1। टाइम कितना लगा है? T1। तो S1 का वैल्यू कितना गया है? v1 T1। इसी प्रकार सपोज कीजिए सी से बी में जो डिस्टेंस है वो S2 है। ठीक है जी। तो बताइए क्या करेंगे आप? स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड v2 है, टाइम T2 है, तो v2 T2। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है? v एवरेज। और v एवरेज हमने बताया है अभी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? अगर यहाँ से यहाँ तक S1 है और यहाँ से यहाँ तक S2 है, तो S1 प्लस S2। और S1 का वैल्यू कितना है? v1 T1 प्लस v2 T2, S1 प्लस S2 अपॉन टाइम कितना लगा है? T1 यहाँ तक, T2 यहाँ तक, तो T1 प्लस T2। ये आ गया है। बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको? कुछ भी नहीं। अब देखिए इसी प्रकार आपको ये हमने कैसा क्वेश्चन कराया है? इस क्वेश्चन में देखिए आपको स्पीड डिस्टेंस और जो है क्या दिया था? टाइम दिया था, डिस्टेंस और टाइम। लेकिन यहाँ जो है आपको क्या दी है? आपको जो है स्पीड और टाइम दिया है। अब की बार बताइए कैसा क्वेश्चन लेंगे? अब की बार जो है ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको टाइम नहीं दिया होगा, स्पीड और डिस्टेंस दी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये नोट कर लीजिए इधर। अब देखिए ए बी, ये सी, ए से सी जाने में सपोज कीजिए स्पीड v1 है और डिस्टेंस S1 है, और सी से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो S2 है, स्पीड v2 है। आपको क्या करना है? फिर वही एवरेज स्पीड फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है आपको। तो बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
वी एवरेज होता है इक्वल, बताइए, टोटल डिस्टेंस, बार बार लिख रहे हैं हम ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस माने ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है S1, फिर कितनी है S2, तो S1 प्लस S2, टोटल टाइम, आपको बार टाइम नहीं दिया है तो टाइम नहीं दिया है तो आप निकाल लीजिए। आप जानते हैं, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो आप टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, टाइम इक्वल होगा, ये इधर जाएगा ये इधर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं, ठीक है जी। तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए सपोज कीजिए ए से सी में टाइम t1 है, इक्वल डिस्टेंस कितना है S1 अपॉन स्पीड v1, इसी प्रकार t2 कितना आएगा S2 अपॉन v2, S2 अपॉन v2 रख दीजिए। टोटल टाइम की जगह t1 प्लस t2, t1 का वैल्यू कितना S1 अपॉन v1, t2 कितना है S2 अपॉन v2, तो यहाँ S1 अपॉन v1 प्लस S2 अपॉन v2, ठीक है जी। सोल्व कर लीजिए इसको, सोल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 v2 S1 प्लस S2 अपॉन S1 v2 प्लस S2 v1, v एवरेज माने एवरेज स्पीड, ठीक है जी। क्या आप जानते हैं जो स्पीड होता है, स्पीड का क्या डायमेंशंस कितना होता है बताइए, LT-1, और इसका यूनिट कितना होता है मीटर अपॉन सेकेंड, ये आपको पता है, ठीक है जी। लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है लिख लीजिए कि स्पीड का जो यूनिट होता है, यूनिट माने जैसे मास के पीछे kg लिखते हैं, लेंथ के पीछे मीटर में लिखते हैं, 2 मीटर 3 मीटर, इसी प्रकार जो स्पीड या वेलोसिटी के पीछे हम क्या लिखते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर अपॉन सेकेंड होता है, और जो डायमेंशंस होता है वो L⁻⁻1 होता है। अब इसके बाद देखिए, ये हम जो है ये आपको बताई बिना रह गया था तो हमने ये भी बता दिया है। अब देखिए, अब इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, ये नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आगे पढ़ाते हैं। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि x इक्वल, ध्यान से देखेंगे, x इक्वल 2t स्क्वायर माइनस 2, x इक्वल 2t स्क्वायर माइनस 2, और आपको फाइंड करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्वेश्चन पहला, 2 क्वेश्चन हैं कि इंस्टेंटेनियस, सॉरी ये वेलोसिटी बार बार मुंह से निकल जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये आपको फाइंड करनी है एट t इक्वल 2 सेकेंड, एट t इक्वल 2 सेकेंड, ठीक है जी। और आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, क्या करनी है, आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड, ठीक है जी। टाइम जो है आपको t इक्वल 0 to t इक्वल 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने बताया था किसी पर्टिकुलर टाइम पर होगी, तो कितने टाइम पर फाइंड करनी है 2, और एवरेज स्पीड होता है टाइम इंटरवल, लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो कितना है 0 से 2, माने 2 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज फाइंड करना है। और 2 सेकेंड पर देखिए, एट 2 सेकेंड पर उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब देखिए, हम पहले आपको बता देते हैं कि अगर जो है आप नए आए हैं, देखिए जो ये x, ये किसका है, x और t, देखिए x और t का फंक्शन है, तो इस x t के फंक्शन को हम बोलते हैं कि x जो है पोजीशन है, t जो है टाइम है, माने ये पोजीशन टाइम क्या है, पोजीशन, ये पोजीशन टाइम का फंक्शन है, क्या है, पोजीशन टाइम का फंक्शन है, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान देंगे, ये पोजीशन टाइम का फंक्शन है, अगर हम पोजीशन टाइम के फंक्शन को क्या करते हैं, माने जो है हम अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है स्पीड,
अगर हम पोजीशन टाइम के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है स्पीड। समझ में बात है, माने dx/dt इक्वल होता है स्पीड। क्या होता है? स्पीड। पोजीशन टाइम के फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्पीड मिलता है, और अगर स्पीड टाइम के उल्टा, स्पीड माने अगर हम v कहे और t कहे, स्पीड टाइम के फंक्शन को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है पोजीशन टाइम फंक्शन। समझ में बात है, माने पोजीशन टाइम से स्पीड पर पहुंचने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और स्पीड टाइम का जो फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट करने पर पोजीशन टाइम का फंक्शन मिलता है। आप नोट करके लिख लेंगे। हम बताते हैं, देखिए, अगर टाइम का तो फंक्शन हो गई, अगर आपको पोजीशन से क्या करना है, पोजीशन से किस पर जाना है, स्पीड पर जाना है या वेलोसिटी पर जाना है, तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। और वेलोसिटी से यदि आपको एक्सीलरेशन पर जाना है तो भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अगर हम उल्टा आए, माने a से v जाए और v से x जाए, x माने पोजीशन, v माने स्पीड या वेलोसिटी, a माने एक्सीलरेशन, स्पीड या वेलोसिटी, पोजीशन, तो इधर जाने के लिए इंटीग्रेट, इधर जाने के लिए डिफरेंशिएशन। तभी हम कह रहे थे आप जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीख कर आइए। ठीक है जी। अब देखिए, अब करते हैं हम। बताइए आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है स्पीड। तो बताइए इधर से ये कितना है? ये पोजीशन है, पोजीशन टाइम का है, तो पोजीशन टाइम से हमें किस पर जाना है? स्पीड पर जाना है। बताइए डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन? हमने बताया है डिफरेंशिएशन करेंगे, पूरा फुल लिख लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो बताइए, कीजिए डिफरेंशिएशन। तो इस पोजीशन का t के रेस्पेक्ट में माने dx/dt हो जाएगा, x का dx/dt होगा, और ये कितना होगा? 2, तो ऐसे ही रहेगा, और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 2t × 2 40 आ जाएगा, माइनस 2 का कितना? 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का बताइए डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, तो ये 0 आ गया है। आप डिफरेंशिएशन देख कर आइए, हम बता देते हैं आपको, डिफरेंशिएशन बगैर, इंटीग्रेशन बगैर काम नहीं चलेगा। हमने पहले ही बताया था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख कर आइए। ये क्या आ गया है? ये स्पीड आ गया है। ठीक, क्या आ गया है? स्पीड आ गया है, मानिए। लेकिन आपको dx/dt क्या होता है? dx/dt v होता है स्पीड। क्या होता है? v। इसी प्रकार dv/dt क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है डिफरेंशिएशन करने पर v का टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी। a का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको जर्क मिलता है, यहाँ ऐसे बस यहीं तक बहुत हो जाएगा। लेकिन जब हम उल्टा इंटीग्रेशन करेंगे v मिलेगा, vt का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। समझ में बात है? आप देखिए, सपोज ये उल्टा बोल गया है। एक्सीलरेशन और v टाइम, जो एक्सीलरेशन और टाइम का जो फंक्शन होगा, अगर हम उसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको v मिलेगा, vt फंक्शन का आप जो है इंटीग्रेशन करते तो आपको x मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए, मिल निकाल लिया आपने, तो ये v है, स्पीड है। कौन सी स्पीड है? इंटीग्रेशन करने पर, सॉरी डिफरेंशिएशन करने पर कौन सी स्पीड मिलती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती है। कौन सी मिलती है? इंस्टेंटेनियस। कितने टाइम पर निकालनी है? t = 2 सेकंड पर, तो आप v इंस्टेंट लिख देंगे, dx/dt v इंस्टेंट कितने टाइम पर? t = 2 सेकंड पर, माने t की जगह आप कितना रखेंगे? 2, तो कितना आ गया है? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। तो t = 2 सेकंड पर कितना है? 8 मीटर पर सेकंड है। हमने बताया था मीटर पर सेकंड जो है इसका यूनिट होता है वेलोसिटी का। लेकिन अब आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? देखिए, एवरेज के लिए अभी बताया था हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसे आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर हम यहाँ पर बता देते हैं। चलो यहाँ पर बता देंगे। अब देखिए, फॉर एवरेज स्पीड, अगर आपको ऐसे एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आपको कितने टाइम पर निकालना है? t = 0 to 2 सेकंड पर, 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो देखिए, आप क्या रखेंगे? सबसे पहले x पोजीशन निकालेंगे कि
t इक्वल 0 पर पार्टिकल कहाँ था और t इक्वल 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ था, और जो उनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है जी, जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और मेजर करने के बाद ये पार्टिकल वन डायरेक्शन में जा रहा है, 1d है, कितना है, 1d है। अब देखिए निकालिए, तो x इक्वल 2, t की जगह 0 -2, तो कितना गया है पोजीशन, -2, माने पार्टिकल t इक्वल 0 पर, एट t इक्वल 0 पर कहाँ था, -2 मीटर पर। इसी प्रकार निकालिए t इक्वल 2 सेकेंड पर निकालिए, तो t इक्वल 2 सेकेंड पर निकालेंगे तो पार्टिकल कहाँ होगा, -2, t की जगह 2 रखिए भाई साहब, t की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6, कितना गया है 6, माने पार्टिकल t इक्वल 0 पर कितना था, कहाँ पर था, -2 मीटर पर, और t इक्वल 2 सेकेंड पर कहाँ है, 6 सेकेंड, माने 6 मीटर पर। अब देखिए तो इसका माने क्या हुआ कि -2 से कहाँ पहुँच गया है पार्टिकल, 0 से 2 सेकेंड में, -2 से 6 पर। तो बताइए इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अरे जी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया ये 8 हो गया है, कितना गया है 8। तो एवरेज स्पीड इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस कितना, 8 अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लिया है 2 से 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिए, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम, तो 2 - 0 2 सेकेंड है, और ये देखिए तो कितना गया 8/2 इक्वल 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज क्या आया है, माने हर सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, लेकिन t इक्वल 2 सेकंड पर वो 8 मीटर पर सेकंड है। समझ में बात है। अब देखिए ये बच्चा भागना नहीं है, हो सकता है ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पर आपको भागना नहीं है, हम आपको सिखा कर भेजेंगे, ये हमारा आपसे जो है वादा है, आप भागेंगे नहीं, पर जब भाग जाएंगे तो फिर क्या होगा बताइए। अब हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम जो है आपकी प्रॉब्लम को सुधार करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भागना नहीं है, आप हिम्मत से लड़िए। देखिए लोहे को माने जो लोहा को छोड़ दीजिए, सोने को ले लीजिए, सोने को जितना तपाया जाता है उतना बेस्ट सोना बनकर तैयार होता है। समझ में बात है, माने आप जितना तपाएंगे अपने आप को, जितना जो है आप कठिन तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही जो है आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है, फिजिक्स में कोई भी सब्जेक्ट होगा जिसमें आप क्या करेंगे, तपस्या करेंगे, अपने सच्चे मन से तपस्या करेंगे, वो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होगा, वो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। तो आपको हिम्मत नहीं आनी है। अगर आप कोई डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले डिफ्रेंशिएशन देखिए, आप अपनी प्रॉब्लम को ढूंढिए। जब आपको अपनी प्रॉब्लम मिल जाएगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो जाएगा, पर पहले अपनी प्रॉब्लम देखिए, ये मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो आप प्रॉब्लम पर जो है फोकस कीजिए, पहले प्रॉब्लम को देखिए और फिर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, और फिर आइए यहाँ पर। आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है, आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है, पर काइनेमेटिक्स में दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो इतना ही है। जब हम पोजीशन टाइम फंक्शन से किस पर जाएंगे, वेलोसिटी स्पीड पर या वेलोसिटी पर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट्स ऑल। इतना ही जानना है आपको। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आप डिफरेंशिएशन करके टाइम का वैल्यू रख देंगे, जिस टाइम पर आपको क्या निकालनी है, क्या निकालनी है बताइए, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो आप ऐसे कर लेंगे। एवरेज के लिए आप जितने टाइम पर t इक्वल 0 से t इक्वल 2, तो आप t इक्वल 0 रखेंगे, पहली पोजीशन निकल जाएगी, t इक्वल 2 रखेंगे, दूसरी पोजीशन निकल जाएगी, पहली पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच में क्या देख लेंगे आप, जो है ये देख लेंगे कि कितनी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही है, काइनेमेटिक्स आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम जो है मैथ हो रहा है। तो आप पहले जो है हमारे लेक्चर देख कर आइए, फिर जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन से और समझाते हैं, एक क्वेश्चन से और समझाते हैं। आपको हिम्मत नहीं आनी है, बस आप वादा कीजिए आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि जब तक आप डटकर खड़े हैं, आप लड़ रहे हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। x इक्वल 2t माइनस टी स्क्वायर, x इक्वल 2t माइनस टी स्क्वायर, और आपको t इक्वल 0 टू t इक्वल 3 सेकेंड के बीच में जो है आपको क्या निकालना है, फाइंड
फाइंड एवरेज एवरेज स्पीड, ठीक है जी, एट टी इक्वल, ये टाइम फिर से लिख देते हैं, टी इक्वल 0 टू टी इक्वल 3 सेकेंड। हमें पता है दो टाइम देगा जब उसे क्या निकालनी होगी, एवरेज टाइम इंटरवल में तो निकलती है, और आपको करना है फाइंड वी इंस्टेंटेनियस, माने इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल 2 सेकेंड, टी इक्वल 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? 2 सेकेंड पर निकालनी है, या फिर किस पर जो है आपको जो है 2 सेकेंड पर ही फाइंड करनी है। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है, ध्यान से, बिल्कुल आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा वादा है। अब देखिए, सबसे पहले आप इंस्टेंटेनियस निकाल लीजिए। क्या ये xt फंक्शन है? क्या कीजिए, क्योंकि आपको स्पीड पर जाना है, बताइए डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx/dt क्या होता है? v होता है। तो कीजिए इसको, dx/dt इक्वल, माने इस x का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो करेंगे 2 का नहीं होगा, t का 1 होगा, t के रेस्पेक्ट में 1, तो ये कितना गया 1, माने 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 आ गए, माइनस टी स्क्वायर का 2t, टी स्क्वायर का 2t। अब देखिए ये क्या होगा, ये v इंस्टेंटेनियस होगा, या v t इक्वल 2 सेकेंड, माने t बराबर 2 सेकेंड पर क्या आपको स्पीड फाइंड करनी है, उसी को क्या बोलेंगे, v इंस्टेंटेनियस, माने स्पीड का इंस्टेंटेनियस, माने इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल क्या होगा 2 माइनस 2, बताइए t की जगह कितना रखेंगे 2, तो क्योंकि आपको t इक्वल 2 पर निकालना है, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल 2 सेकेंड पर पार्टिकल जो है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो -2 पर मीटर सेकेंड है। अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज के लिए आप क्या करेंगे बताइए, आपको क्या बताया था, आपको बताया था हमने कि सबसे पहले t बराबर 0 पर, फिर t बराबर 3 सेकेंड पर, t बराबर 0 पर, फिर t बराबर 3 सेकेंड पर पोजीशन निकालेंगे। निकालिए, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर पोजीशन x इक्वल कितना होगा 2t का वैल्यू कितना है 0, माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना गया है 2 आ गया है, माने t इक्वल 0 पर पार्टिकल कहाँ है 2 मीटर पर है, और फिर t इक्वल 3 सेकेंड पर निकालिए, t इक्वल 3 सेकेंड पर, जैसे आप इस पर निकालेंगे, माने इस पोजीशन में आप t की जगह आपके पास 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 3, ठीक है जी। t इक्वल 0 पर 2 मीटर पर, t इक्वल 3 सेकेंड पर -3 मीटर पर लेकिन बट पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में ये चेक करना है कि 0 से 3 सेकेंड जो अभी आपको टाइम इंटरवल दिया हो, कि उस टाइम इंटरवल में क्या पार्टिकल ने पलटी मारी है, क्या पार्टिकल ने पलटी मारी है। अगर पलटी मारी है तो जैसे पहले क्वेश्चन किया है ऐसे नहीं करेंगे, उसके लिए चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन में पलटी नहीं मारी थी पार्टिकल ने, लेकिन अब की बार पलटी मारी है, अब चेक करेंगे। सर आपको कैसे पता पलटी मारी है? देखिए 0 से 3 सेकेंड के बीच में हम बताते हैं। ये आपको क्या मिला है dx/dt, dx/dt ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, माने किसी देखिए जहां पार्टिकल पलटी मारता है, जहां पर पार्टिकल पलटी मारता है वहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 होता है, दैट्स ऑल। जहां पार्टिकल पलटी मारता है वहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होता है 0 होता है, ठीक है जी। अब चेक कीजिए कि पार्टिकल ने कितने टाइम पर पलटी मारी है, कीजिए चेक। तो आप चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए आप बताइए dx/dt को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। 4 पलटी के लिए, पलटी पॉइंट के लिए पार्टिकल ने पलटी कहाँ पर मारी है, तो देखिए dx/dt को 0 करा है, माने 2 माइनस 2t को आप क्या करेंगे 0, तो t का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, t का वैल्यू 1 सेकेंड, माने
पार्टिकल ने कितने सेकंड पर, 1 सेकंड पर क्या पलटी मारी है। हमने बताया है जहाँ पर पार्टिकल पलटी मारता है इंस्टेंटेनियस स्पीड 0, और इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 कर देंगे तो वहाँ से टाइम आ जाएगा, माने पार्टिकल ने पलटी मारी है t इक्वल 1 सेकंड पर। नोट ध्यान से सुनेंगे, t इक्वल 1 सेकंड पर पार्टिकल ने पलटी मारी है। तो अगर पलटी मारी है तो मैं चेक करूंगा कि पार्टिकल t इक्वल 1 सेकंड पर कहाँ था, माने उसकी पोजीशन कहाँ थी। तो पोजीशन चेक करने के लिए हम t का वैल्यू क्या रखेंगे, क्या इसमें रखेंगे, रखिए। तो t इक्वल 1 सेकंड पर x पोजीशन फाइंड करेंगे, कीजिए। माने t 1 की जगह t देखिए 2t की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना गया, 2 माइनस 1 तो कितना, 2 माइनस 1 कितना आ गया है 1 मीटर। माने पार्टिकल t इक्वल 1 सेकंड पर कहाँ है, 1 मीटर पर है। अब देखेंगे, आप देखिए, आप पलटी मार पॉइंट पर भी देख लिए हैं, टाइम पर देख लिए, इस पर भी देख लिए, इस पर भी। तो आपकी बार 2 3 टाइम हो गए हैं, पहले 2 टाइम पर देखना था, आपकी बार 3 हो गए, 1 2 3। अब देखिए, तो आप जो है ऐसा एक लाइन बना लेंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ऐसे बना दिया। अब देखिए पार्टिकल t इक्वल 0 पर कहाँ था, 0 मीटर पर, माने यहाँ पर था, ठीक है जी। फिर t इक्वल 1 सेकंड पर, देखो 0 से बाद में 1 आएगा, तो पहले 3 पर नहीं, पहले 1 पर देखेंगे। तो 1 सेकंड पर कहाँ था, 1 सेकंड पर जो है 1 मीटर पर, माने पार्टिकल 1 मीटर चला है इधर 0 से 1, और फिर कहाँ पहुँच गया है, -3 पर, -3 यहाँ है, माने पार्टिकल ने पलटी मारी, पलटी इसी रास्ते पर वापस। तो फिर इसको हम ऐसे दिखा देंगे, ऐसे। अब देखिए, बताइए कितना आ गया है डिस्टेंस, 1 आगे 1 पीछे, 1 1 2 और -3 है, माने 3 डिस्टेंस कभी भी माइनस की नहीं लिखते हैं, 3 लिखेंगे। तो 3 ये 3 इधर आया है, 1 ऐसे गया, 1 वापस आया है, तो 3 + 1 + 1 माने जो एवरेज स्पीड होगा वो का टोटल डिस्टेंस कितना, 1 + 1 + 3 अपॉन टाइम कितना लगा है, 0 से 3, माने 3 - 0, तो 3 - 0 t फाइनल - t इनिशियल, तो 3 1 4 और 4 5, तो 5/3। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया है, 5/3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो आप पलटी मार पॉइंट का ध्यान रखेंगे, इसमें आपको गलती नहीं करनी है, हम बार बार बता दिए हैं, ठीक है जी। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, ये आप जो है खुद से करेंगे, और खुद से करने के बाद जब आप ये खुद से कर लेंगे तो आप जो है उसका आंसर जो है कमेंट में देंगे, ठीक है जी। वैसे हम तरीका आपको बताएंगे, देखिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आप देखते हैं आगे, पलटी मार पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे, चेक करेंगे। पलटी मार पॉइंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसको 0 करते हैं, वहाँ से वो टाइम आ जाता है जिस पर पार्टिकल ने पलटी मारी है, और फिर उस पलटी मार पॉइंट पर भी क्या निकालते हैं, पोजीशन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x इक्वल 4t - t² + 2 फाइंड एवरेज स्पीड t इक्वल कितने से कितने सेकंड पर, 0 to 5 सेकंड, t इक्वल 5 सेकंड। और आपको सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड v इंस्टेंटेनियस, ठीक है जी, कितने पर, एट t इक्वल 2 सेकंड पर। तो आप कैसे करेंगे, ये आप खुद से करेंगे, वैसे हम तरीका फिर से बता देते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या करेंगे, dx/dt, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद t का वैल्यू 2 रख देंगे, तो वहाँ से इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। एवरेज के लिए क्या रखेंगे, t इक्वल 0 इसमें रखेंगे, पहली पोजीशन आ जाएगी, t इक्वल 5 सेकंड रखेंगे, सेकंड पोजीशन आ जाएगी। पर चेक करेंगे कि कहीं पार्टिकल ने 0 से 5 सेकंड के बीच में, हो सकता है 1 सेकंड पर, हो सकता है 2 सेकंड पर, हो सकता है 3 सेकंड पर, कहीं पलटी तो नहीं मारी है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि dx/dt को 0 कर देंगे। dx/dt कितना है, निकालिए dx/dt, यहाँ से ये हो जाएगा 4t का डिफरेंशिएशन 4 आ जाएगा, 4 -
2t और 2 का 0 इक्वल 0, माने यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। हाँ, अरे 0 से 5 सेकेंड के बीच में 2 सेकेंड आता है, तो पार्टिकल ने पलटी मारी है। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल t इक्वल 0 पर x निकालेंगे, यहाँ रख देंगे t इक्वल 0 पर, फिर t इक्वल किस पर 2 सेकेंड पर भी निकालेंगे क्योंकि 2 पर, फिर x का 2 इसमें रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार t इक्वल 5 सेकेंड पर, तो माने t का वैल्यू 5 रख देंगे तो यहाँ से x की 3rd पोजीशन आ जाएगी। फिर आप देखेंगे पलटी ऐसे, समझ में, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। तो आप ये खुद से करेंगे, ये वैसे हमने समझा दिया है। अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन अच्छा कराते हैं। जैसे अगर आपको क्या दिया है, वी टी फंक्शन दिया है। वी माने ये आपको जो है यहाँ वी स्पीड बता रहा है और टी जो है टाइम बता रहा है। और देखिए ये हम बताते हैं, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और आप जो है कमेंट में इसका आंसर देंगे। और अगर आपसे जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं तो भी हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, आप हमें बताएंगे ज़रूर, ठीक है जी। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है कि v इक्वल 2t स्क्वायर माइनस 8, v इक्वल 2t स्क्वायर माइनस 8 एट t इक्वल 0 टू एट t इक्वल 0 पर जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो 2 मीटर है। कितना है, एट t इक्वल 0 पर जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन कितनी, 2 मीटर है। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल 0 पर जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन 2 मीटर है। आपको फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी टाइम पर आपको पार्टिकल की क्या करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है। आप देखिए, माने आपको कहीं ना कहीं क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है, पोजीशन और टाइम, माने पोजीशन टाइम पर जाना है। आपको क्या निकालना है, पोजीशन, माने एक्स टी, किससे, वी टी फंक्शन से आपको एक्स टी फंक्शन पर जाना है। बताइए, जब पोजीशन से स्पीड या वेलोसिटी पर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब वेलोसिटी से इस पर जाएंगे, उल्टा आएंगे, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। एक्स से वी डिफरेंशिएशन, वी से ए डिफरेंशिएशन, ए से वी इंटीग्रेशन, वी से एक्स इंटीग्रेशन। समझ में बातें। अब देखिए, यानी कि हम समझ चुके हैं कि आपको इंटीग्रेशन करना है, और हमें पता है कि dx बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी वी होता है। क्या होता है, v होता है। माने जब पोजीशन का टाइम के साथ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आता है, स्पीड आता है, v आता है, वेलोसिटी। ठीक है जी। अब देखिए, यानी कि आप इस v की जगह लिख सकते हैं dx बाई डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं, अरे v इक्वल होता है dx बाई डी टी। अब देखिए, तो ये कितना का 2t स्क्वायर माइनस 8। ठीक है जी। अब अगर आप dt को उधर, क्योंकि इधर t वाले हैं इधर, तो इसको dx को यहीं पर रखिए और dt को उधर ले जाइए, तो 2t स्क्वायर माइनस 8 और dt। अब आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। क्या मिल जाएगा आपको जो है xt ग्राफ मिल जाएगा, xt ग्राफ नहीं, सॉरी, xt जो है फंक्शन मिल जाएगा। अब देखिए, क्या आप जानते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट होती है। आज अब देखिए, यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर फाइनल, इनिशियल फाइनल, ये कितना है, x माने पोजीशन। तो शुरू में पोजीशन t इक्वल 0 पर कहाँ है, 2 मीटर। 2 मीटर माने अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर t इक्वल 0 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिमिट हमें नहीं पता पोजीशन किधर है, तो हम x मान लेते हैं। t इक्वल t पर, भाई t इक्वल t पर नहीं पता है, x मान लेते हैं। अब बताइए, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है। dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, z होता है। तो इसी प्रकार dx का इंटीग्रेशन x, फिर लिमिट रखेंगे 2 से x इक्वल। अब देखिए, इसका कीजिए इंटीग्रेशन,
देखिए x की पावर n का क्या होता है, इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में x की पावर n+1 अपॉन n+1। बच्चा इंटीग्रेशन देख कर आइए आप, इंटीग्रेशन के बगैर समझ में आने वाले नहीं है अच्छे क्वेश्चन। अब देखिए इसी प्रकार इंटीग्रेशन t की पावर n dt का क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है जी। अब देखिए तो 2 का नहीं होगा, 2 बाहर आ जाएगा और t की पावर 2 का कितना हो जाएगा, देखिए n+1 अपॉन n+1, n की जगह कितना है 2, तो 2+1 3, तो t की पावर 3 अपॉन 3 और माइनस 8 बार आएगा, फिर dt इसका देखिए और 8 dt, देखिए 8 यहाँ पर दिखा देते हैं, 8 dt, 8 तो बाहर आ जाएगा, dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, माने 8t आ जाएगा, 8t। अब हो गया है इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, अब लिमिट रखेंगे 0 से t, 0 से t। लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर कैसे लोअर लिमिट, तो x माइनस 2 इक्वल t की पहले इस फंक्शन देखिए जो ये आंसर है इसमें पहले ऊपरली रखेंगे, माने t की जगह t, फिर t की जगह 0 रखिए, तो t की जगह t रखेंगे, यहाँ भी सेम आएगा, यही आ जाएगा 2t³ अपॉन t 3 8t। अब माइनस t की जगह कितना रखेंगे 0, तो यहाँ पे 0 रखने पर -8 × 0, ये कितना हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया है, x इक्वल आ गया है, ये t उधर ले जाइए, तो 2t³ अपॉन 3 -8t, और ये 2 उधर जाएगा, तो माने t टाइम पर जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन ये है, ये समझ में आई बातें। तो आप इस प्रकार जो है ये हमने जो है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया है। देखिए v से जब पोजीशन माने स्पीड से या वेलोसिटी से जब आप क्या जाते हैं, पोजीशन पर जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, टेक्सॉन। ठीक है जी। अब आप ये जो है ध्यान से देखेंगे, हमने जो है आपके जो है पूरी कोशिश की है कि आप जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए, तो आप ये इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहली बात नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और फिर सर आप ये बोलेंगे सर एवरेज वेलोसिटी का तो आपने क्वेश्चन करा ही नहीं। अरे जहाँ पर डिस्टेंस है ना वहाँ डिस्प्लेसमेंट रख दीजिए, दैट्स ऑल। जहाँ डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट रख दीजिए। इस प्रकार जो है एवरेज वेलोसिटी का आप कर सकते हैं। और अब आप इसको लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और जो है इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको एक बार में दिक्कत आई तो आप सेकंड बार देख लेंगे। अब ये नोट कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। और काइनेमेटिक्स जो है स्टार्ट हो चुका है, ये जो है पर डे आपकी वीडियो आएगी। आप जो है आप देखते जाइए, लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और आपको जो है पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और कुछ बनकर ही जो है कुछ बनकर ही जाना है, बने बगैर नहीं जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपको बनना है, ठीक है जी, जो भी आपका सपना है तो आप उसको पूरा करेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, धन्यवाद।